हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर दंगों के लिए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर ठीकरा फोड़ा है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर अगला चुनाव सांप्रदायिक मुद्दे पर लड़ने का आरोप लगा रही है। खरगोन दंगों की आग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अमन जैन की तमाम कोशिशों के बावजूद धर्मगुरुओं की अपील से दंगाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के दंगों से मध्य प्रदेश की सियासत क्यों गरमाई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दंगों के लिए फिर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सारंग न सिर्फ खरगोन बल्कि दिल्ली के दंगों की वजह भी दिग्विजय सिंह को मानते हैं। सारंग ने ओवैसी को भी दिल्ली के दंगों को भड़काने का सूत्रधार कहा। ओवैसी, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर माफिया, हर गुंडे के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम कटिबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। वहीं कांग्रेस के सीनियर विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा, स्पष्ट है कि 2023 में भाजपा सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस से भाजपा में गए नेता जनता से क्या कहेंगे? उनकी हार निश्चित है। कांग्रेस के बाकी नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी मजहबी माहौल जरूर बनाएगी। जिनकी सत्ता 7 साल से सरकार में दिल्ली के अंदर और जिनके अंदर में पुलिस आती है, आतंकवादियों को कांधार तक छोड़ के आने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग सत्ता में बैठे होंगे तो यही गतिविधियां होंगी। मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, मुंह चला के शासन चलाना चाहते हैं। अपराधियों को संरक्षण सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री देते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त बाकी है। कांग्रेस धीरे धीरे हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो रही है। बीजेपी को डर है कि कहीं कांग्रेस ने बहुसंख्यक आबादी को साथ लिया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि हिंदुत्व को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर मुखर हैं। नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। स्वाभाविक है, हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों पार्टियां 2023 का इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं। जरा सोचिए आप, दंगा दिल्ली में हुआ और इसकी आंच मध्य प्रदेश में क्यों है? मध्य प्रदेश से लेना देना क्या है? अरे भाई, केंद्र सरकार का लेना देना हो सकता है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश का क्या काम है? लेकिन पूरे दिन भर आज इसी पर चर्चा हुई है। विवेक पटैया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव है। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली का मामला मध्य प्रदेश तक कैसे आ गया। विवेक, जरा बताइए भी और हमारे दर्शकों को समझाइए भी। देखिए, पिछले दिनों रामनवमी पर जब हिंसा हुई खरगोन में, तो उसकी चर्चा दिल्ली और तमाम पूरे देश भर में हुई। और आप देख रहे थे कि कई ऐसे राजनेता थे जिनका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो वहां बैठकर भी मध्य प्रदेश में हुए हिंसा के मामलों पर अपने बयान दे रहे थे। लेकिन अब जब दिल्ली में हिंसा हुई है तो उसकी चर्चा मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश के नेता, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, उसको जोड़कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि किस तरह जो है बहुसंख्यक और किस तरह जो अल्पसंख्यक है, उनके वोटों में हम कितने अपने आप को ईमानदार साबित कर सके, उनके वोट हासिल कर ले, इसकी कवायद है और कुछ नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी चाल यही है कि राजनेता जो है एक दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा जो हो रही है उसके पीछे का कारण जो है राजनीतिक पार्टियां ही हैं। जिस तरह दिल्ली में हिंसा हुई है उसके पीछे अब कारण बताए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वहां पर सत्तारूढ़ है, इसलिए उसके लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केंद्र सरकार वहां पर पुलिस प्रशासन जो है दिल्ली का, वो केंद्र सरकार के पास है, इसलिए केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसकी आंच अब मध्य प्रदेश तक आ रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन दंगों की आग अभी शांत नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली की आंच यहां तक आ गई। मतलब सियासत जो है फुल हो रही है, सियासत जारी रहेगी। लेकिन इन दंगों में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनसे आप यदि जाकर पूछे कि उनको कितना नुकसान हुआ है। खरगोन में आज तक जो लोग बेघर हुए हैं, उनके घर नहीं बन पाए हैं, वो घरों में से बाहर नहीं निकल पा रहे, कर्फ्यू अभी भी जारी है। तो ये दंगे हो या फिर इस तरह की हिंसा, इससे आम आदमी पिसता है। लेकिन सियासत करने वाले लगातार इस पर सियासत करते हैं और एक दूसरे को कोसते रहते हैं। यही लोग तो मौका भी देते हैं विवेक, मौका भी तो यही लोग देते हैं। ट्वीट करेंगे, डिलीट करेंगे, उसके बाद तो मौका मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।